क्या आप जानते हैं कि आजकल हम लोगों को जुगनू क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आखिर ये जुगनू कहाँ गायब हो गए हैं? या फिर क्या आप एक ऐसे रहस्यमय गड्ढे के बारे में जानते हैं जिसके अंदर जाते ही व्यक्ति कुछ ही घंटों में बूढ़ा हो जाता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं वो बांसुरी उनको किसने दी थी? और एक ऐसा अनलकी पर्सन जिसने अपने 230 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी केवल $800 में ही बेच दी। वीडियो में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आप ये जानते होंगे कि एक भैंस के दूध का कलर बिल्कुल सफेद होता है, तो वहीं गाय के दूध का कलर हल्का पीला होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये अंतर क्यों होता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि गाय के दूध का कलर हल्का पीला इसलिए होता है क्योंकि इस दूध में बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसलिए गाय के दूध का कलर हल्का पीला होता है। वहीं भैंस के दूध में भी एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम कैसीन होता है, लेकिन इस दूध में बीटा कैरोटीन की मात्रा कम होती है और इसकी कमी के कारण भैंस के दूध का कलर सफेद हो जाता है और यही वजह है कि भैंस का दूध सफेद और गाय का दूध हल्का पीला होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों गर्मियों के मौसम में हम सभी को रंग बिरंगे बर्फ का गोला खाना पसंद होता है क्योंकि इसको एक बार खाने से थोड़ी देर के लिए हमारी गर्मी बिल्कुल दूर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बर्फीला गोला आपको कई गंभीर बीमारियां दे सकता है? दरअसल इस गोले में जो रंग बिरंगा केमिकल युक्त रंग इस्तेमाल किया जाता है ये हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। इस रंग में कई खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे हमको लिवर और पेट की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा इस गोले को मीठा करने में जो सैकरीन मिलाई जाती है ये भी बच्चों के पेट और स्किन को बुरी तरह खराब कर सकती है, इसलिए यह बर्फ का गोला आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा इस गोले को जिस बर्फ से बनाया जाता है उसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। अब क्योंकि इस तरीके का बर्फ बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है इसलिए इसकी शुद्धता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है और इसके अंदर कई तरीके के बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं और इसलिए आपको इस तरीके का बर्फ को खाने से बचना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में एक ऐसा कैफे भी है जहां पर कोई भी इंसान केवल 1 किलो कचरा देकर भरपेट भोजन कर सकता है? ये सुनकर आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये कोई मजाक नहीं बल्कि असल में है। दरअसल यह कैफे छत्तीसगढ़ में है जिसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाया गया है, जिसका उद्देश्य आसपास में जितना भी कचरा है उसको साफ करना है और ये भारत का पहला कचरा कैफे है। यहाँ पर गरीब और बेघर लोग 1 किलो कचरा देकर भरपेट भोजन कर सकते हैं। इस तरीके से आसपास जितनी भी प्लास्टिक और कचरा है वो भी साफ हो जाएगा और जो गरीब और बेघर लोग हैं उनका पेट भी भर जाएगा। इतना ही नहीं, इस कैफे में अगर आप 500 ग्राम कचरा लेकर जाते हैं तो भी आपको पेट भर नाश्ता कराया जाएगा। यह कैफे वहाँ के कचरे को साफ करने में बहुत हद तक सफल रहा है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों एक समय ऐसा था जब बारिश होती थी तो हम अपने घर के बाहर चारों तरफ छोटी छोटी लाइट्स के रूप में जुगनू देखते थे, लेकिन आज के समय में जुगनू लगभग गायब हो चुके हैं और अब इनको देखना बहुत ही रेयर हो चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ये जुगनू अब हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं देते? वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन इसमें इसका सबसे बड़ा कारण है इनके कुदरती ठिकानों को नष्ट करना। कुछ सालों पहले चारों तरफ हरियाली, वनस्पति और बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, लेकिन आज इन जंगलों को काटकर कंक्रीट से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। इसलिए जंगलों के खत्म होने से इन जुगनुओं के घर भी खत्म हो गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों द्वारा किया जाने वाला लाइट प्रदूषण जुगनू के फ्लैश पैटर्न्स को बाधित करता है और इसी कारण इनकी आबादी बढ़ना रुक गई है। घर, कार्स, दुकान और स्ट्रीट लाइट से आने वाली रोशनी से जुगनुओं के लिए एक दूसरे को संकेत देना मुश्किल हो जाता है और यही सब वजह है जिसकी वजह से जुगनुओं की संख्या बड़ी तेजी से घटती जा रही है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों दुनिया भर में आज भी ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में सोचते ही लोगों की रूह कांप जाती है। जिनमें से कुछ रहस्य तो ऐसे भी हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। एक ऐसा ही रहस्य छिपा हुआ है यूरोप के एक गड्ढे में जो यूरोप के चेक रिपब्लिक में मौजूद है। इस रहस्यमय गड्ढे के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर जाते ही व्यक्ति कुछ ही घंटों में जवान से बूढ़ा हो जाता है। ये गड्ढा इतना ज्यादा गहरा है कि इसकी गहराई को आज तक मापा नहीं जा सका है। 13वीं शताब्दी में इस गड्ढे के ऊपर हाउस का कैसल को बनवाया गया था, लेकिन कैसल के बनने से पहले इस गड्ढे में बड़े अपराधियों को सजा देने के लिए धकेल दिया जाता था और उस समय इस गड्ढे को खासकर बड़े बड़े अपराधियों को सजा देने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, जिसके अंदर ही अपराधी मर जाते थे। लेकिन एक बार एक अपराधी इस रहस्यमय गड्ढे से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति बाहर निकला उसे देखकर वहाँ खड़े लोगों की रूह कांप गई क्योंकि अब वो व्यक्ति बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। हालांकि उसको इस गड्ढे में गिरे केवल 1 से 2 घंटे ही हुए थे, लेकिन इसके बाद इस तरीके की घटनाएं ज्यादा बढ़ने लगी और इसलिए इस गड्ढे को बंद कर दिया गया। इसके बंद होने के बाद ही इस पर कैसल का निर्माण कराया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि ये गड्ढा एक नर्क का दरवाजा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये गड्ढा दूसरी दुनिया को जोड़ता है। फिलहाल इस गड्ढे का रहस्य अब तक नहीं खुला है। फैक्ट नंबर 6, आप में से लगभग सभी लोगों ने हरी मिर्च और लाल मिर्च देखी होगी, जिनमें बहुत से लोगों को तीखी मिर्च खाना पसंद होगा। लेकिन मिर्च खरीदते समय सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम लोग ये नहीं पहचान पाते कि कौन सी मिर्च तीखी है और कौन सी मिर्च तीखी नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सी मिर्च तीखी है और कौन सी मिर्च तीखी नहीं है। अगर बात करें पहले हरी मिर्च की, तो जो मिर्च गहरे हरे रंग की होगी तो वो बहुत ही तीखी होगी,
लेकिन जो मिर्च हल्के हरे रंग की होती है वो मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होगी। अगर बात करें लाल मिर्च की, तो लाल मिर्च में इसके बिल्कुल उलट होता है, क्योंकि जो लाल मिर्च गहरे लाल रंग की होगी वो बिल्कुल भी मिर्चीली नहीं होगी, लेकिन जो मिर्च हल्के लाल रंग की होगी वो बहुत ही मिर्चीली और तीखी होगी। और इस तरीके से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सी मिर्च तीखी है और कौन सी मिर्च तीखी नहीं है। फैक्ट नंबर 7, आपने भी कभी न कभी टीवी या फिर मोबाइल पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को किसी प्रोडक्ट की ऐड करते हुए जरूर देखा होगा, और इस ऐड में ये सेलिब्रिटीज ये दावा करते हैं कि वो इस प्रोडक्ट को पर्सनली ट्राई करते हैं। लेकिन क्या सच में ये सेलिब्रिटीज जिस प्रोडक्ट की ऐड करते हैं उसको इस्तेमाल भी करते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक रिसर्च में ये सामने आया है कि बॉलीवुड के लगभग 83% सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो जिस प्रोडक्ट को टीवी पर बेचते हैं उसको वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इन सेलिब्रिटीज का कहना है कि वो 100% ऑर्गेनिक और नेचुरली प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और इसलिए आप ही ध्यान रखें कि टीवी पर प्रमोट किया जाने वाला हर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लायक नहीं होता। यह आपकी स्किन के लिए बुरा साबित हो सकता है, इसलिए सिर्फ सेलिब्रिटीज के प्रमोशन करने पर हर प्रोडक्ट को ना खरीदें, बल्कि खुद सोचकर ही किसी प्रोडक्ट को खरीदें। फैक्ट नंबर 8, आपने अब तक जितनी भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां देखी होंगी तो उन सभी मूर्तियों में श्री कृष्ण एक प्यारी सी बांसुरी लिए हुए दिखाई देते हैं। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि भगवान श्री कृष्ण को ये बांसुरी किसने दी थी? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। जन्म के समय भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सभी देवी देवता अपना रूप बदल कर आए, और इसी बीच भगवान शिव को भी अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई। लेकिन शिव जी भगवान श्री कृष्ण को कोई एक ऐसा उपहार देना चाहते थे जो भगवान श्री कृष्ण के पास हमेशा रहे। इसके बाद शिव जी को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीची की एक शक्तिशाली हड्डी है। अगर आप ऋषि दधीची को नहीं जानते तो आपको बता दें कि ऋषि दधीची एक ऐसे महान ऋषि थे जिन्होंने धर्म के लिए अपने पूरे शरीर को त्याग दिया था। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी हड्डियों को दान करने के लिए भी बोल दिया था, जिससे कई भगवान के शस्त्र बनाए गए थे। और इसी हड्डी से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी भी बनाई गई थी, जिसको शिवजी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। बांसुरी बनने के बाद शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण को उपहार में दे दी, जिसके बाद से भगवान श्री कृष्ण के पास ये बांसुरी हमेशा रहती थी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आज के समय में हमारे भारत में सोने और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां आज भारत में 1 तोला सोने की कीमत लगभग 70,000 रुपए के करीब है, तो वहीं 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपए के करीब है। लेकिन क्या आप जानते कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो पेट्रोल और सोने की कीमत क्या थी? आपको यकीन नहीं होगा, जब हमारा भारत आजाद हुआ था यानी 1947 में, तो उस समय 10 ग्राम सोने की कीमत केवल 88.62 रुपए थी। वहीं अगर बात करें पेट्रोल की, तो उस समय 1 लीटर पेट्रोल की कीमत केवल 25 पैसे थी। लेकिन तब से लेकर आज तक पेट्रोल और सोने के दाम बढ़ते बढ़ते इतने ज्यादा हो चुके हैं। ये प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है, आगे चलकर पेट्रोल और सोने के दाम इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आज एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। अगर किसी व्यक्ति को इसके केवल 10% शेयर मिल जाए तो वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होगा। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसने इस कंपनी के 10% शेयर्स को केवल $800 में बेच दिया था, और आज इन्हीं 10% शेयर्स की कीमत लगभग $230 बिलियन है। दरअसल एप्पल कंपनी के फाउंडर्स में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक के साथ साथ रोनाल्ड वेन का नाम भी शामिल है। साल 1976 में इन तीनों ने मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी, जिसमें रोनाल्ड वेन की मेहनत और लगन की वजह से इनको एप्पल कंपनी के 10% शेयर दे दिए गए थे। लेकिन उस समय रोनाल्ड वेन पर कुछ कर्जा था, इसलिए रोनाल्ड ने इन 10% शेयर्स को केवल $800 में बेचकर उस कर्जे को अदा कर दिया। लेकिन रोनाल्ड को आज इस गलती का बहुत पछतावा होता है, क्योंकि आज इन्हीं 10% शेयर्स की कीमत लगभग $230 बिलियन है। अगर रोनाल्ड वेन ये गलती ना करते तो आज रोनाल्ड का नाम भी दुनिया के अमीर लोगों में शामिल होता। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।